हमें उस चीज का कोई जानकारी भी नहीं है। हमको जानकारी भी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा तो कार्य वो किया गया भी नहीं था, उनका कोई उसमें श्रेय भी नहीं है। लेकिन चुनाव के वजह से वो श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात को गरखा विधानसभा के वासी और पूरे जिला के लोग जानते हैं। जगह जगह जाकर के वो शिलान्यास कर रहे हैं, जहां काम नहीं किए हैं, और काम तो उनके द्वारा कहीं कुछ हुआ भी नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि वो लोग बकवास करते हैं और हम लोग इंडिया वाले लोग जो है काम करते हैं, और काम करके हम जनता को दिखाने का काम करेंगे अपने हिसाब से। वो तो कहीं जो है, आप देख लीजिए उनके संसदीय क्षेत्र में कहीं एक ईंटा भी लगाए हो तो अब जो है ये जो है गरखा बाईपास जो बन रहा है, उसको हम लोगों ने मांग किया। हम लोग उस वक्त कैबिनेट में मिनिस्टर थे, हमारे तेजस्वी बाबू पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, उन्होंने ये सब पास किए हैं। कल होकर के फिर उसको भी लोग कहेगा कि ये हमने कराया। तो जो है ना, जनता यहाँ की जानती है कि काम करने वाले कौन है और निकम्मा कौन है। जिंदाबाद 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 जनता दल जिंदाबाद 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 इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वासियों के तरफ से जिनके प्रयास से, जिनके सौजन्य से ये जो है कार्य आप देख रहे होंगे कि कार्य लगे हुए हैं। तो ये सारा श्रेय जो है हमारे तेजस्वी बाबू वो जाता है, जिन्होंने गरखा विधानसभा के वासियों के आग्रह पर, मेरे आग्रह पर, ये लगभग 6.25 करोड़ रुपए का राशि ये आरसीसी पुल बनाने के लिए दिए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और कुछ लोग ये बात बिल्कुल सही है कि ये सांसद तो बन गए, लेकिन 10 साल से सांसद है, अपना संसदीय क्षेत्र में एक पीला ईंटा भी लगाने का कार्य नहीं किए, कहीं भी एक रोड नाला भी बनाने का कार्य नहीं किए, एक जो है पोखरा उड़ाही कराने का कार्य नहीं किए। वैसे निकम्मा लोग भी आकर के इसका शिलान्यास करेंगे तो उनका ये फितरत है कि बिना काम का वो श्रेय लेना चाहते हैं। इसीलिए सारी जनता लोग कहता है कि हवा हवाई रूढ़ी भाई। आज के समय में ये हवा हवाई लोगों को इस संसदीय क्षेत्र के आम जनता पसंद नहीं करते हैं, और उनको जो है सिरे से खारिज करते हैं। उनकी जमानत आने वाला समय में जब्त होने वाली है। सर, सारण की जनता का एक ही मन में सवाल है कि क्या महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से सांसद जो है अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ना कोई चेहरा सामने है? ये बहुत जल्द ही, हमको लगता है कि बहुत जल्द ही ये घोषणा हो जाएगा। और सारण संसदीय क्षेत्र में ऐसा लोग आएंगे कि सारण संसदीय क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, वो सारे समस्याओं को समाधान करेंगे। काम करने वाले आएंगे, निकम्मा लोग को यहाँ की जनता पसंद नहीं करती है। कुछ लोगों का कहना है कि सर लालू जी परिवार से कोई चेहरा सर, जो भी हमारे महागठबंधन दल से जो भी लोग आएंगे उनका स्वागत है। और यहाँ जानते हैं महागठबंधन दल के लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग जमीन पर रह करके काम करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू और हमारे नेता गरीबों के मसीहा जो हम दूसरा अम्बेडकर कहेंगे, आदरणीय लालू जी, जिनको भी टिकट देंगे हम लोग जो है ना भारी मतों से यहाँ से जिताने का हम लोग काम करेंगे। एक पुल का शिलान्यास 2 बार किया, आपको नहीं लग रहा है जनता के मन में भ्रम स्थिति? तो एक तो सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये राज्य सरकार के फंड से ये जो है ये बिहार सरकार के फंड से ये पास हुआ है। बिहार सरकार के
कैबिनेट से ये पास हुआ है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री आदरणीय तेजस्वी बाबू थे और उस वक्त और अभी भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे। हमने बिहार की जनता, गरखा की जनता के तरफ से उनको हम लोगों ने धन्यवाद देने का काम किए कि गरखा में जो अंग्रेजों के ज़माने का जो पुल था, उस पुल के जगह पर आरसीसी पुल बनाने का कार्य किए। ये सारे चीज़ जो है और आज के समय में इंटरनेट के समय में ये सारे चीज़ आप देखना चाहेंगे, साक्ष्य साबूत ये सारे ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। और जो झूठे लोग हैं उनको पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों ने आज धन्यवाद तेजस्वी जी के नाम पर हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। सारण के सांसद जो है, जो पिछली बार शिलान्यास कर रहे थे, तो उस कार्यक्रम में आपको बुलाया नहीं गया था स्थानीय विधायक होने के नाते? देखिए, वो तो चोरी छिपे वो शिलान्यास करके चले गए। नहीं, एक कोई भी शिलान्यास होता है तो शिलान्यास तो कार्य जो करते हैं वो अपने हिसाब से कराते हैं। वे तो कार्य किए नहीं है अपने हिसाब से, वो तो कहीं जो है आप देख लीजिए उनके संसदीय क्षेत्र में कहीं एक ईंटा भी लगाए हो तो अब जो है ये जो है गरखा बाईपास जो बन रहा है उसको हम लोगों ने मांग किया। हम लोग उस वक्त कैबिनेट में मिनिस्टर थे, हमारे तेजस्वी बाबू पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, उन्होंने ये सब पास किए हैं। कल होकर के फिर उसको भी लोग कहेगा कि ये हमने कराया। तो जो है ना, जनता यहाँ की जानती है कि काम करने वाले कौन है और निकम्मा कौन है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद के द्वारा? तो आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए जो है कहीं कुछ काम नहीं करता है। वो जो है ना इसी तरह से खाली प्रचार के माध्यम से वो अपना श्रेय लेना जानती है। लेकिन जनता इस बात को जान रही है कि तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में, तेजस्वी बाबू को देखे होंगे कि जिन्होंने 17 सालों का रिकॉर्ड 17 महीना में दिन रात कार्य करने का काम किए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हुए हैं। और हम लोग लेबर मिनिस्टर थे तो आप देख रहे होंगे कि लगातार लेबर कैंप, नियोजन मेला, ये सारे नियोजन कैंप लगा करके विभाग की योजनाओं को जनता तक हम लोगों ने पहुंचाने का कार्य किए। तो हम यही कहेंगे कि वो लोग बकवास करते हैं और हम लोग इंडिया वाले लोग जो है काम करते हैं और काम करके हम जनता को दिखाने का काम करेंगे। बीजेपी कर रही है सर कि 400 पार इस बार? अरे 0 पर आउट होगा। ये जो शिलान्यास हुआ राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा क्यों किया गया? चूंकि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके द्वारा कहीं कोई कार्य हुआ नहीं, तो कार्य नहीं हुआ और चुनाव आ गया। और पिछले 5 साल के कार्य को भी जनता ने देखा, तो उस वक्त भी उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ और ये 5 साल में भी उनके द्वारा कार्य नहीं हुआ। तो लगभग वो 10 साल से यहाँ के सांसद हैं और उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। तो अब चुनाव का समय आ गया तो ये दूसरे का जो कार्य कराया गया हुआ है उस कार्य को अपने नाम पर वो लेना चाहते हैं श्रेय, ताकि जनता में एक संदेश वो देना चाहते हैं कि हमने इस कार्य को कराया। लेकिन सत्यता ये है कि इस कार्य के लिए हमने बेजाब्ते अपने लेटर पैड से हमने अप्रैल 2021 में पत्रांक संख्या 34 में हमने एक आवेदन लिख करके उस वक्त के अपर मुख्य सचिव थे अमृत लाल मीणा, उनको हम लोगों ने दिया था। और उसके बाद जब हम लोगों की महागठबंधन की जब सरकार बनी और महागठबंधन की सरकार में नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, जब आदरणीय तेजस्वी बाबू जब उप मुख्यमंत्री बने और पीडब्ल्यूडी के पथ निर्माण विभाग के जब मंत्री बने, तो उन्होंने मेरे आग्रह पर उन्होंने इस अपने विभाग से इस रोड को देने का कार्य किए। और उस वक्त जब ये कैबिनेट में जब पास हो रहा था तो उस वक्त हम कैबिनेट में थे और हमारे जिला के हमारे जितेंद्र भाई भी
कैबिनेट के बैठक में हम लोग उस वक्त थे। हमने गरखा विधानसभा के वासियों के तरफ से आदरणीय तेजस्वी बाबू और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद हमने दिया कि आपने जब अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ गरखा का पुल जो आए दिन जाम की समस्या बना हुआ रहता था, उसको समाधान के लिए आपने आरसीसी पुल देने का कार्य किए और हमने सभी सदस्यों को धन्यवाद देने का कार्य किए। तो इस पुल का सारा श्रेय जो है आदरणीय तेजस्वी बाबू को जाता है, क्योंकि उन्हीं का विभाग था और मेरे आग्रह पर, मेरे विनती पर उन्होंने इस पुल को पारित कराने का काम किए। इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने लिखा है कि गरखा अंग्रेजों के ज़माने के पुल के जगह पर आरसीसी पुल देने का कार्य किए। इसीलिए आपको धन्यवाद तेजस्वी। तो हमने गरखा विधानसभा वासियों के तरफ से एक धन्यवाद के लिए ये कार्यक्रम का आयोजित हम लोग किए हैं और तेजस्वी बाबू को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। पिछले दिनों आपको आमंत्रण दिया गया था कि नहीं, भाजपा सांसद के द्वारा जब इनॉग्रेशन किया गया, शिलान्यास किया गया था? हमें उस चीज़ का कोई जानकारी भी नहीं है। हमको जानकारी भी नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा तो कार्य वो किया गया भी नहीं था, उनका कोई उसमें श्रेय भी नहीं है। लेकिन चुनाव के वजह से वो श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात को गरखा विधानसभा के वासी और पूरे जिला के लोग जानते हैं। जगह जगह जाकर के वो शिलान्यास कर रहे हैं, जहां काम नहीं किए हैं और काम तो उनके द्वारा कहीं कुछ हुआ भी नहीं है। तो जनता इस बात को जान रही है कि इस वक्त जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेना चाह रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में आप श्रम संसाधन मंत्री थे। बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन। जो बिहार में श्रमिकों की संख्या बहुत है, उसके बाद भी पलायन पे कोई नेता बात नहीं करता है। नहीं, हम अकेला वैसे व्यक्ति थे कि हमने पलायन पर हमने बात किया। हमने स्पष्ट भारत सरकार से मांग किया कि बिहार एक गरीब राज्य है और कई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बिहार का लग रहा है और बिहार के लोग जो है पलायन कर रहे हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का हमने मांग किया था कि मोदी जी आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे तो बिहार में उद्योग धंधा लगेगा, बिहार में बड़े बड़े कंपनियां निवेश करेंगे। तो बिहार में जब निवेश होगा तो बिहार की तरक्की होगा और बिहार में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे। तो बिहार के लोग जो है पलायन नहीं करेंगे, उल्टा बिहार में दूसरे राज्य के लोग जो है काम मांगने आएंगे। लेकिन जो है मोदी जी को बिहार से कोई कहीं नौजवानों का चिंता नहीं है और जो भी बीजेपी के लोग जो है बिहार के लोगों से उनका कोई चिंता नहीं रहता है। तो आज भी हम बोल रहे हैं कि आज भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम तो नीतीश बाबू को बोल रहे हैं कि आप लगातार ये चिल्ला रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब केंद्र की सरकार, जब मोदी जी की सरकार जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो आपकी मांग था, हमारी मांग था, बिहार की जनता की मांग था। तो आप उनके साथ कैसे चले गए बिहार की जनता को धोखा दे करके? तो मैं ये मांग करता हूँ कि बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की उत्थान के लिए बिहार को विशेष राज्य का आप दीजिए। मोदी जी अभी भी समय है 1-2 दिन का, आप जो है घोषणा कीजिए। लेकिन आपका जो है ना, वहाँ तो केंद्र की सरकार जाने वाली है, आपकी कुर्सी जाने वाली है। आपको जनता समझ गई है कि आपका जो है झूठ के बुनियाद पर आपकी महल जो है नहीं टिकने वाला है। आपका महल जो है ध्वस्त होने वाली है और जनता ध्वस्त कर देगी।